दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी द्वारा सोमवार को विकास कार्यों के भूमि पूजन व उद्घाटन किए गए। इनमें सबसे पहले रीजेंसी एंटीलिया के पीछे नदी किनारे 3 घाटों का भूमि पूजन किया गया। यहां विशेष रूप से झूलेलाल मंदिर के बाबू लीलाराम साहिब व कई गणमान्य उपस्थित थे। यार लाल सभी तो झूले लाल, बहुत खुशी की बात है। हमारे श्री रामदास साहब ने यहाँ झूलेलाल घाट और 3 और घाट बनाने के लिए प्रेरणा की है और मैं लाल साईं अंदर यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ बहुत अच्छे घाट बन जाए और पब्लिक आके बहुत आनंद करे और जिसको भी पूजा पाठ करना है उसके लिए अलग अलग शेड बना रहे हैं। आज एंटीला के पीछे नदी किनारे आज इस घाट का भूमि पूजन हुआ है, जिसका नामकरण मिथिला घाट, झूलेलाल घाट, मसोबा घाट। न सिर्फ ये 3 घाट रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक रहेगा, यहाँ पे बच्चे लोग के खेलने के लिए गेम्स रहेगी, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए नदी किनारे जैसा वो अपना टाइम पास और अपना नदी किनारे जैसा बैठ के एक उनकी लाइफ की जो है एंटरटेनमेंट वो सारी भी यहाँ पे होगी। जिम होगा, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स होगा, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या टेबल टेनिस, जो भी गेम्स वगैरह युवाओं के लिए लगता है वो भी यहाँ पे होगा। कैंटीन होगी, यहाँ पे आदमी लोग जॉगिंग करते हैं या जिस तरीके से चौपाटी में जो चीज़ें अवेलेबल रहती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। आदमी अगर पिकनिक करने के लिए दूसरे शहरों से अगर आवे तो आदमी बोलना चाहिए उल्लासनगर में हमें घाट पे लेके चलो। हमारी पूरी प्रयास है कि पूरे उल्लासनगर में ये एक पिकनिक प्लेस स्पॉट फेमस हो और मैं अपनी आमदार निधि प्लस सरकार की मदद से इस घाट को सुशोभीकरण करने के लिए जितने भी फंड्स लगेंगे मैं पूरा प्रयत्न करके इसका अभी शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि इसका 6 महीने से हमने इसका लेवल वगैरह करके एक मुकाम पे लाया है, लेकिन आज इसकी भूमि पूजन की, आज से इसके काम की हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा मैं सबको कहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। माननीय आमचे कार्यसम्राट आमदार कुमार एलानी साहेब यांच्या निधीतून, स्थानिक निधीतून यांच्या इथे घाटाचं आज उद्घाटन होत आहे। त्यामध्ये साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे 3 नावं इथे दिलेली आहेत। घाटाला मसोबा घाट एक आणि एक झूलेलाल घाट आणि एक मिथिला घाट आणि तिघांचे वेगवेगळे एक शेड असणार आहेत, जेणेकरून सर्वांचे कार्यक्रम प्रत्येक मसोबाचे घाटाचे आज आमचे गाव जेवढे गाव आहेत, आमचे 3 गाव आहेत, मारळ, वरप, कांबा, ते आमचं देवस्थान रिजनचे अँटेलियामध्ये मसोबा देवस्थान इथे आहे। तर आम्ही तिथं पूजा वगैरे आमचं नारळ वगैरे फोडणं असतं, तर त्या नावाने आम्हाला घाट झाल्यामुळे आम्ही साहेबांचे भरपूर आम्ही आभार व्यक्त करतो। मिथिला घाट, मसोबा घाट और झूलेलाल घाट यहाँ पर बनेंगे ताकि हमारी सभ्यताओं से, अलग अलग सभ्यताओं से जुड़े हुए सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम कर सकें। मिथिला घाट पर आकर के छठ पूजा के कार्यक्रम या दूसरे जो अन्य कार्यक्रम हैं, अलग अलग राज्यों के लोग जो हमारे शहर में रहते हैं वो भी आकर यहाँ पर मौज करेंगे और भगवान झूलेलाल की आरती प्रतिदिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रतिदिन आरती हो। नदी की आरती करना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे ज़्यादा जो हम हैं जल की पूजा करते हैं और मसोबा भगवान को मानने वाले लाखों करोड़ों में संख्या है, तो मसोबा की पूजा करने के लिए भी, भगवान शिव की पूजा करने के लिए भी यहाँ मारल, वरप, कांबा, उल्लासनगर से सभी लोग आएंगे, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग आएंगे। कुमार एलानी जी का जो सपना है कि इस घाट को इतना सुंदर घाट बनाऊँ कि इसे घूमने के लिए एक पिकनिक स्पॉट की तरह देखने के लिए आल महाराष्ट्र से लोग आने चाहिए, लोग आएँ। यहाँ पर बोट चलनी चाहिए, बोट का किनारा हो, यहाँ पर अलग अलग हॉल बने हुए हों जहाँ पर लोग अपने शादी, अपने जनेऊ, अपने कार्यक्रम, अपने पूजा बहराने सब कर सकें। तो यह बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। वहीं कैंप नंबर 3 शांतिनगर शमशान भूमि में हॉल का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत गोल मैदान स्थित योगा केंद्र व गार्डन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण के हाथों किया गया। यहाँ योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मांडलिक सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। उल्लासनगर वासियांना
पूर्ण वेळ करता यावी यासाठी एक चांगलं भवन हे या भागातील लोकप्रिय असे आमदार कुमार ऐलानी यांनी गोल मैदानमध्ये केलं. त्याचबरोबर गणेश घाट त्याचंही उद्घाटन आज यांनी या भागामध्ये केलं. इथे असणाऱ्या स्मशानभूमीमध्ये एक चांगला अद्ययावत हॉल त्यांनी आज या माध्यमातून केला आहे. खरं तर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी त्याचबरोबर माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या दोघांच्या नेतृत्वामध्ये झालेल्या सरकार आल्यापासून या गेल्या 8 ते 9 महिन्यामध्ये विकासाचा फार मोठा निधी उल्हासनगर आणि उल्हासनगरमधील असणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये विकासाच्या माध्यमातून देण्यात येतो आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. इथे असणाऱ्या प्रत्येक प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विकासाची कामं ही जोरात सुरू झाली आहे. शिंदे फडणवीस सरकार हे 9 महिन्यामध्ये काही जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून सातत्याने निर्णय घेताना तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दिसत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये उल्हासनगर आणि उल्हासनगरमध्ये असणाऱ्या अनेक विषयाला खऱ्या अर्थाने मार्गी लावण्याचं काम या भागातील लोकप्रिय खासदार शिंदेजी हे सुद्धा करण्याचं काम करत आहे. त्यामुळे कुमार ऐलानी असतील, डॉक्टर श्रीकांत शिंदेजी असतील या दोघांच्या नेतृत्वामध्ये या उल्हासनगरचा नक्की कायापालट होईल याची शक्यता. आज तो एक तो एंटीला के पीछे जो नदी किनारा है वहाँ पे गंगा घाट और मसूबा घाट और अन्य घाट के लिए वहाँ पे आज भूमि पूजन किया गया. मिथिला घाट और वहाँ पे अन्य जो भी यहाँ पे कास्ट वाइज रहते हैं 4-5 समाज हाल होंगे जिसमें यहाँ के लोकल लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं. जॉगिंग ट्रैक होगा, बोटिंग होगा. उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो चालिया साहब है बाराना जी, वो जो उल्लासनगर में सिंधी समुदाय हम लोग लाल साईं की पूजा करते हैं, उसका बाराना साहब के लिए नदी किनारा कोई अच्छा नहीं था. इसके लिए वहाँ पे नदी किनारा विसर्जन बाराना होगा, गणपति विसर्जन होगा. यहाँ पे बड़ी बड़ी गणपतियाँ जो उल्लासनगर में होती थी 12 फुट 14 फुट या 16 18 20 फुट, उसको कल्याण लेके जाना पड़ता था विसर्जन के लिए. आज वो हमारे को यहीं उल्लासनगर में हम विसर्जन कर सकते हैं. कोई भी कार्य हो नदी किनारे जो भी घाट होता है, जैसा हरिद्वार घाट है, नासिक घाट है, इसी तरीके से ये उल्लासनगर का झूलेलाल घाट, मिथिला घाट, मसोबा घाट के नाम से होगा. उसके बाद में हमने शमशानू में एक सुंदर हॉल बनाया है, उसका आज ओपनिंग किया. और ये तीसरा जो गोल मैदान पे आप लोग ने देखा कि ये योगा प्रेमियों के लिए हमने योगा हॉल बनाया है. उसके साथ में ही जॉगिंग एंड एक गार्डन बनाया सुंदर सा, जहाँ पे ये उल्लासनगर वासी फ्री में योगा का लाभ ले सकते हैं. योगा ऐसी चीज़ है, 100 बीमारियों की एक छुटकारा वो है योगा. मन शांत रहता है, कोई दवाई गोली नहीं लेनी पड़ती है. जो योगा करते हैं उनका माइंड हमेशा फ्रेश रहता है. हर चीज़ में योगा अच्छा है. आज गोल मैदान में चालू किया है, कल इंटेला के ग्राउंड में भी एक बड़ा योगा ग्राउंड बनाएंगे. प्लस उल्लासनगर में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं वहाँ पे भी योगा का ग्राउंड बनाऊंगा. आज आदरणीय रविंद्र चौहान जी जो हमारे मंत्री है और मंडले गुरु जी, वो यहाँ पे आए थे. हमारे छोटू राम साईं जी, मधुसूदन बापू और भी संतगण यहाँ पे आए. उन्होंने सबने आशीर्वाद दी. मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आज जो मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है जो डेवलपमेंट करने में उल्लास में, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी, हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने मुझे हर टाइम पे मदद करने के लिए, आज मैं उल्लासनगर के लिए जो भी निधि मांगता हूँ मुझे कभी उन्होंने ना नहीं की. जैसा ही 6-7 महीने से सत्ता आई है, मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि मैं उल्लासनगर का विकास कार्य तेजी गति में कर रहा हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. आपके कार्यक्रम के बैनर पे खासदार का फोटो नहीं दिख रहा. देखिए, ये जो कार्यक्रम का जो आप देख रहे हैं फोटो, मेरी भी गलती हो गई. आगे से जो भी बैनर होंगे उसमें खासदार का फोटो दिखेगा.
ये जिसने बैनर योगा वालों ने हमने मिलके बनाया और उनके ऊपर जवाबदारी दी थी, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगा। आगे से जो बैनर देख रहे हैं उसमें खासदार का फोटो होगा। कुमार जी, ये स्वच्छ भारत योगा केंद्र को ये जो जगह दी है उसका कुछ रेंट भी डिसाइड किया है? कोई रेंट नहीं, फ्री में है, फ्री में योगा सीखेंगे। कोई भी नहीं, फ्री में जितना देखो, जिस तरीके से गार्डन में योगा या आदमी वॉक करते हैं, जॉगिंग या बैठने को आते हैं। एक बात सुनिए, बोर्ड इसके लिए लगा है कि आदमी को मालूम पड़े कि ये संस्था योगा सिखाएगी। एनजीओ है, कोई ये नहीं है। महापालिका की जगह किसी संस्था को दी जाए? महापालिका की आनंद ये आमदार निधि से हमने बनाया है। आज कोई तो अच्छी संस्था को देना है ना। जगह महापालिका की तो हम सुंदर किया है ना, खराब नहीं किया है। आज एक बात सुनिए, उनके पावर है क्या वैसा कुछ? एक बात सुनिए, पावर जितना है हम उसको अच्छी तरह से वापर रहे हैं, कोई गलत काम में नहीं वापर रहे। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उल्लासनगर वाले सही हेल्थ में रहे। SBY को देने का उद्देश्य क्या खाली? देखिए, उल्लासनगर में और भी योगा प्रेमी है। अभी देखिए, छतरी में दूसरा योगा सेंटर चलता है, हमारे स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र। टाउन हॉल में रामनानी का जी का योगा चलते हैं, कहाँ पे दूसरे का चलते हैं। जो भी उल्लासनगर में योगा वाले हैं, हर एक को हम चाहते हैं कि सब लोग हेल्थ बनाने के लिए, और ये योग चलाने वाले जो भी एनजीओ है वो अपने अपने हिसाब से सब जगह पे अलग अलग चला रहे हैं। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं अमरनाथ की यात्रा, साथ ही साथ वैष्णो देवी यात्रा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक केवल 14,000 रुपए में, जिसमें रहने के लिए रूम्स, अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और पूरी यात्रा जम्मू टू जम्मू मिनी बस 27 सीटर से की जाएगी। और तो और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा जय बालाजी पैकेज टूर्स ही करेंगे। तो हो जाइए तैयार बाबा बर्फानी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।